हाय राजनंदनी, तुम क्या कर रही हो? मैं पत्र लिख रही हूँ। कौन सा पत्र लिख रही हो? औपचारिक पत्र लिख रही हूँ। ये औपचारिक पत्र लेखन क्या है? कैसे लिखा जाता है? रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे लिखा जाता है। चलो, मैं तुम्हें अपने टीचर के पास ले जाती हूँ। ठीक है, हम जाते हैं। मैं कम इन टीचर? यस, कम इन। मेरा दोस्त औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी चाहता है। आप उसे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी देंगी? हाँ, दूंगी। मैं अपने दोस्त को बुलाओ। हाय मैम। हाय। चलो बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र के बारे में सीखते हैं। ठीक है। बच्चों, इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि पत्र लेखन क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं और औपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है, यह हम सीखेंगे। तो चलो, औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। देखिए छात्रों, औपचारिक पत्र विचारों के परस्पर आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। आधुनिक युग के एसएमएस, ईमेल, वायरलेस, दूरभाष, मोबाइल आदि के प्रयोग दूर स्थित सगे संबंधियों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पल भर में बात की जा सकती है। इन सब के बाद भी पत्रों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि इससे पत्र लेखक के व्यक्तित्व, चरित्र, मानसिक स्थिति, संस्कार तथा उसके दृष्टिकोण का भी बोध होता है। देखिए बच्चों, पत्रों के दो प्रकार होते हैं। हमने पहले अनौपचारिक पत्र तो देखा है, तो आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी देंगे। औपचारिक पत्र प्रायः उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप जिन आधारों पर तैयार किया जाता है वे इस प्रकार हैं। हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र किस तरह हम एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रारूप के बारे में प्रेषक का पता और तिथि। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। प्रेषक का पता और तिथि यानी कि दिनांक, तारीख, पत्र के बारे में और पत्र प्रेषक का पता लिखा जाता है। देखिए पत्र एक बाई और लिखा जाता है और उसे वहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्रेषक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। उसके बाद संबोधन और अभिवादन। देखिए संबोधन और अभिवादन में क्या लिखा जाता है, जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए अनेक संबोध का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान्यवर, प्रिय, महोदय या महोदया, श्री या श्रीमती, सुश्री, आदरणीय, श्रद्धेय आदि। देखिए आगे पत्र की विषय वस्तु। अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र के द्वारा जिन विचारों को पत्र के प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है वे यहाँ लिखे जाते हैं। यही पत्र की विषय वस्तु होती है। पत्र की समाप्ति यानी कि अंत और स्वनिर्देश। औपचारिक पत्रों के अंत में भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत लिखकर नीचे प्रेषक अपना पद नाम और पूरा पता लिखता है। देखिए बच्चों, अब हम पत्र को शुरुआत करते हैं। पत्र का विषय पहले पढ़ते हैं। अपने नगर के जल आपूर्ति अधिकारी को नियमित रूप से पर्याप्त पानी न मिलने की शिकायत करते हुए पत्र। समझो आपके गली में, आपके एरिया में आपको जल की आपूर्ति यानी कि कम पानी आ रहा है, तो नियमित रूप से पानी आने के लिए आपको वहाँ पे अधिकारी को शिकायत करनी है। तो कैसे करनी है यह हम एक नमूना देखते हैं। देखिए पहले पता लिखते हैं। 210 विनोद नगर, दिल्ली। तिथि यानी कि दिनांक 17 जुलाई
2020। जल आपूर्ति अधिकारी, नगर पालिका दिल्ली। विषय पेय जल की कठिनाई हेतु शिकायती पत्र। आगे देखते हैं। मान्यवर, यह अत्यंत चिंताजनक बात है कि पिछले 1 महीने से विनोद नगर क्षेत्र में पेयजल की कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से पेयजल की आपूर्ति बहुत कम होती जा रही है। कभी कभी तो पूरा दिन जल उपलब्ध नहीं हो पाता। मकानों की पहली दूसरी मंजिल तक तो पानी चढ़ता ही नहीं। पानी के अभाव में यानी पानी की कमी में यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करें। आशा है कि आप इस विषय पर भली भांति विचार करेंगे और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे। भवदिया सोनल शर्मा। तो इस तरह आपको यह औपचारिक पत्र लिखना है। आगे देखते हैं अगला पत्र। देखिए, दूसरा विषय है अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। देखिए बच्चों, हमारे गली में हो, एरिया में हो, अलग अलग हमें समस्याएं आती हैं। वैसे ही यहाँ पे समस्या क्या है, उनके क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए हमें किसे पत्र लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। देखिए, पहले पता लिखते हैं। 432 शास्त्री नगर, लखनऊ। तिथि 22 अगस्त 2020। स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ। विषय क्या है? मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र। आगे देखते हैं। आदरणीय महोदय, इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र शास्त्री नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यह क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बसा हुआ है। बरसात में यहाँ स्थान स्थान पर पानी रुक जाता है। यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। सफाई कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप यहाँ मक्खियों और मच्छरों का जमघट बना रहता है। रुका हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः इस ओर ध्यान न दिया गया तो इस क्षेत्र में मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की सफाई तुरंत करवाने का आदेश दे और मलेरिया की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करें। यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध करवाएं। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। और अंत में क्या लिखा है? भवदीय अभिनव सिंह। समझ में आया बच्चों? यस मैम। तो बच्चों, आज का होमवर्क है, जो मैंने औपचारिक पत्र दिया था वह आप अपने कॉपी में लिखो और आपके मन से एक विषय तैयार करके, अपने मन से औपचारिक पत्र तैयार करके मुझे लिखकर भेजो। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद मैम।